बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। 3 बड़ी ख़बरें हैं और कुछ ख़बरें उसके साथ जुड़ी हुई भी हैं। सबसे बड़ी और अच्छी ख़बर यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। एहतजाज के आखिरी दिन में जो है वो खून बह गया और मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। इसके ऊपर इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि वो क्यों हुआ। जो मकामी सहाफ़ी हैं, कुछ उनका ये क्लेम है कि जिस वक्त मुतालबात तस्लीम हो गए तो वहाँ पे लोग जश्न मना रहे थे, वो खुश हो रहे थे और फिर अचानक तसादुम हुआ और उसके नतीजे में गोली चली और मासूम जानें ज़ाया हो गई। 3 लोगों की शहादत की इत्तला आ रही थी, बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हो गए। फिर काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रही, उनका नमाज जनाजा अदा किया गया और फिर जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं उन्होंने साबित किया कि वो आज़ाद हैं। उन्होंने अपना हक छीन लिया। यानी ये पूरे पाकिस्तान के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने, कैसे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बहुत कम तादाद होने के बावजूद और वसाइल भी कम होने के बावजूद अपना हक मांगा और अपना हक छीन लिया, हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपना हक हासिल कर चुके थे, यूनिटी के साथ, इत्तेफाक के साथ अपने मुतालबात मनवा चुके थे और अब जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोग भी कामयाब हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आटा उनको मिलेगा 1000 रुपये का थैला, बाकी पाकिस्तान में आपको पता है 3000 तक भी गया है। तो आधी कीमत में, बाकी पाकिस्तान की निस्बत आधी से भी कम कीमत में आटा मिलेगा आज़ाद कश्मीर के शहरियों को, जबकि बिजली उन्हें 10 गुना 8 गुना कम कीमत पे मिलेगी। तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने अपने हुक्मरानों को भी जकड़ दिया है और उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसके ऊपर भी एक चेक उन्होंने बांध लिया है। तो ये आज़ाद कश्मीर के शहरियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और उनको मुबारकबाद। और बाकी पाकिस्तान के लिए इसमें सीखने के लिए है कि अगर आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाए और हक बात के ऊपर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाएं और फिर पीछे ना हटें तो जितनी मर्जी जालिम हुकूमत हो उसको घुटने टेकने पड़ते हैं। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ये कहती है कि हम तो चाहते थे कि 11 तारीख को ये मुआहिदा हो जाए और ये नोटिफिकेशंस हो जाएं, लेकिन इस्लामाबाद ने नहीं किया उस वक्त। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये मामला हल हो गया। ये मामला खून बहने के बगैर भी हल हो सकता था। खून बहाए बगैर ये मामला बड़े आसानी के साथ हल हो सकता था, लेकिन इस हुकूमत की ये कैपेसिटी नहीं है। इन्होंने पहले मामला पूरा ख़राब किया, जब पानी नाक से ऊपर गया और उनको गोते आए तो फिर मजबूरन इन्होंने ये सारा काम किया है। एक ये बड़ी खबर थी। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है आज की, जो पॉलिटिकल, जो पाकिस्तान का फ्रंट है उसके ऊपर सबसे बड़ी हेडलाइन हो सकती है या जिसने सबको हिला कर रख दिया है, वो खबर है इमरान खान साहब का सामने आ जाना। इमरान खान साहब जो हैं वो 5 अगस्त 2023 के बाद से लेकर अब तक वो नज़र नहीं आए। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से उन्हें गायब कर दिया गया। ना लोग उनकी आवाज़ सुन पाए, ना लोग उनको देख पाए, ना उनकी वीडियो देख पाए, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज देख पाए। सिर्फ एक तस्वीर जारी हुई थी 7 फरवरी की रात को, 7 फरवरी की रात या 6 फरवरी की रात को हुई थी। तो उसका इम्पैक्ट आपके सामने है कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह लोगों ने उसको फैलाया था और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में वो वायरल हो गई थी और इलेक्शन के नताइज के ऊपर उसने कितना असर डाला था। तो ये तो बात आप क्लियर कर लें कि इमरान खान साहब 5 अगस्त के बाद से लेकर अब तक उस एक तस्वीर के अलावा नज़र नहीं आए। मौजूदा हुकूमत ने या निज़ाम ने ऐसा बंदोबस्त किया कि उन्हें लगता है कि इमरान खान अगर दिखाई देगा तो उसका असर बढ़ेगा। वो एक कहावत है उर्दू में, उसे कहते हैं कि आँख हो चल पहाड़ हो चल। तो यानी अगर बहुत बड़ा पहाड़ भी है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आप फारिग हैं, अब वो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। ये उर्दू की एक कहावत है, लेकिन इसको भी इमरान खान ने गलत साबित किया है। इमरान खान को ओझल रखा गया लोगों की नज़रों से, उन्हें सामने नहीं आने दिया गया। वो नज़र भी नहीं आ रहे थे, इसके बावजूद लोग उनको फॉलो कर रहे थे और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। अब हुआ ये है कि लोगों ने आवाज़ भी नहीं सुनी, लोगों ने देखा भी नहीं, कोई वीडियो भी नहीं देखी इमरान खान की, इसके बावजूद वे इमरान खान को फॉलो करते हैं। और आज लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं वो ये है कि इमरान खान नज़र आए, उसकी बात तो सुने कि वो जेल के अंदर कैसे हैं। अब इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जो लोग बाहर आते हैं वो आकर बताते हैं जी बड़े बाइसेप बने हुए हैं, बड़े फिट हैं इमरान खान साहब, फिज़िकली बहुत लेवल के फिट हैं। और जो लोग मिलकर आते हैं वो कहते हैं जी कि वो परेशान भी नहीं है, बड़ी पॉजिटिव उनकी बॉडी लैंग्वेज है। ये इमरान खान साहब के बारे में लोग आकर बताते हैं।
लेकिन पाकिस्तान के अवाम उन्हें देखना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे दुनिया भर में। फिर उनके फॉलोअर बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वायरल वीडियो बन जाएगी अगर इमरान खान सामने आ गए। ये हुआ कैसे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये कहानी है सिर्फ 10 मिनट की। जो समाअत के पहले 4 मिनट से ना ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, नैब तरामीम का एक केस है। जब नैब के अंदर तरामीम कर दी थी पीडीएम की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद, और नैब के दांत तोड़ दिए थे कि नैब तमाम चोरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाए, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पटिशन डाली थी। वो केस अभी भी एक और अपील के अंदर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 5 रुकनी लार्जर बेंच उसको सुन रहा है। इसके अंदर जो जज साहिबान हैं उनमें कादी फायदीसा, अतर मिनुल्लाह, मंदोखेल साहब हैं, अमीनुद्दीन साहब हैं और हसन रजा रिजवी साहब हैं। ये 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वहाँ मौजूद हैं। इस केस के अंदर नुक्ता उठाया गया कि इमरान खान साहब को तो इसमें पेश होना है और वो पेश इसमें होना चाहते हैं, और क्योंकि इमरान खान साहब इसके अंदर हिस्सा है, इस केस के अंदर वो एक फ़रीक है। तो जब ये मामला उठाया गया तो कादी फायदीसा साहब ने बज़ाहिर ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब पेश हों। जो मैं क्योंकि कानून का छोटा सा ही तालिब इल्म हूँ, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा और सुना और जो लोगों से बात की उसमें मुझे ये सब ने बताया कि कादी साहब नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे पेश किया जाए। लेकिन फिर जज साहिबान 5 मिनट के लिए अंदर गए और जब वापस आए तो फिर जो हुक्म जारी हुआ वो अब आप देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त दे दी। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और वकील पंजाब हुकूमत दोनों ने कहा कि इस केस में हम वफाकी हुकूमत के दलाइल को ही अपनाएंगे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम नैब तरामीम को कलदम करार देने के फैसले की हमायत करते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुताल्लिक है। इमरान खान ने अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त की है। अगर वो बजरिया वीडियो लिंक पेश होना चाहें तो हो सकते हैं। तो इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको वैसे फिज़िकली आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैटर है और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी का कहा गया है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, क्योंकि निज़ाम पूरा का पूरा जानता है, जजेस भी जानते हैं कि अगर इमरान खान को जेल से निकाला तो सुप्रीम कोर्ट तक आने में उनको कई दिन लग जाएंगे। जेल से सुप्रीम कोर्ट तक लाना इतना आसान नहीं होगा, पूरा कर्फ्यू लगाना पड़ेगा अगर उनको फ़ौरन पहुँचाना है तो। लिहाजा वीडियो लिंक वाला मामला ही चलेगा कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब जो है वो दलाइल दे सकते हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए दलाइल का बंदोबस्त किया जाए। ये हुक्म जारी किया गया बाद में। हम इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर करते हैं। अब मामला ये है कि ये केस लग गया परसों के लिए, 16 मई 2024। 5 अगस्त 2023 से लेकर 16 मई 2024 तक इमरान खान साहब को किसी ने देखा सुना नहीं है, उनकी कोई वीडियो नहीं आई। अब अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो ये कमरा नंबर 1 है अदालत का, जहाँ पे लार्जर बेंच बैठा है। इसकी समाज जो है वो उसकी लाइव वीडियो चलती है टेलीविजन के ऊपर। इमरान खान साहब को टेलीविज़न पे दिखाने पे पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टेलीविज़न पे दिखाना होता है। अब इमरान खान साहब बतौर पटिशनर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर बैठेंगे तो क्या पाकिस्तान टेलीविज़न या नेशनल टेलीविज़न सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोक के ना दिखाने पर मजबूर हो जाएंगे? अगर ये करते हैं तो एक नया मसला है, और अगर इमरान खान को दिखाते हैं तो एक और मसला है। तो एक अजीबोगरीब चीज़ में वो फंस गए हैं। सबसे पहले तो वहाँ मौजूद जो लोग होंगे अदालत में, एक तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जाएंगे, वो चाहेंगे कि इमरान खान को देखें, सुने कि वो क्या कहते हैं, विटनेस करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बड़ी तादाद में रश मौजूद होगा, वकला बहुत बड़ी तादाद में जाएंगे, सहाफ़ी जाएंगे। तो जो सहाफ़ी इमरान खान को देखेंगे अदालत के अंदर से, और जो वीडियो बाद में जारी होगी, अगर तो जारी की गई, अगर वीडियो जारी होती है, वीडियो बाहर निकलती है इमरान खान साहब की, उनकी बातें सामने आती हैं, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। यानी ये होगा कि जो निज़ाम इमरान खान को छुपा कर रख रहा है, उन्हें कमज़ोर करने के लिए, ताकि लोग उन्हें भूल जाएं, उनकी वीडियो उनकी ऑडियो नहीं आने दे रहा, वो निज़ाम अब किस तरह इमरान खान साहब को अदालत के रूबरू वीडियो लिंक पर पेश होने देगा। अगर तो पेश होने देगा तो ठीक है, नहीं होने देगा तो फिर कादी फायदीसा साहब के ऊपर एलिगेशन आएगा कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा पाए। फिर हुकूमत को और इंतज़ामिया को
तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत बन गई है हुकूमत के लिए भी और अदालत के लिए भी। अब क्योंकि ऑर्डर हो गया है तो इमरान खान साहब को पेश करना पड़ेगा वीडियो लिंक के जरिए। अब चांसेस है कोई बहाना बनाया जा सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम जनाब खराब हो गया है, वो इमरान खान का जो जेल वाला सिस्टम है वो खराब हो गया है, ये कहा जा सकता है कि जनाब अचानक सिस्टम बैठ गया है, अचानक इंटरनेट बंद हो गया है, अचानक साइट ही क्रैश हो गई है। बहुत सारे बहाने हैं ना, कोई भी बहाना हो सकता है, कोई भी बहाना हो सकता है। लेकिन किसी बहाने के बाद इस बहाने को कितनी देर तक कंटिन्यू किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अदालत कह सकती है कि अगली पेशी पे ले आए, आज नहीं हुआ तो कल कर ले, हम इमरान खान को कल सुन लेते हैं, परसों सुन लेते हैं। तो इसको ज्यादा देर तक अब अवॉइड किया नहीं जा सकता, सिचुएशन ऐसी जगह पे पहुंच गई है। बहरहाल इमरान खान सामने आएंगे तो बड़े बड़ों को पता चल जाएगा कि उनकी मकबूलियत क्या है। जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान की 7% मकबूलियत है या उससे भी कम है, तो उनके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा होता है। हालांकि उन्होंने 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में कामयाबी हासिल की है, पंजाब असम्बली में भी। अब वही इमरान खान जब पब्लिक के सामने आएगा तो इतने महीनों की जो मेहनत है वो सारी की सारी निज़ाम की ज़ाया हो जाएगी और इमरान खान का तोती बोलने लगेगा मुल्क में एक दफ़ा फिर। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो वायरल होने वाली वीडियोस है उनमें सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो ये होगी अगर इमरान खान को मौका मिल गया तो, और मौका तो देना पड़ेगा, अब इसके अलावा चारा कोई नहीं है, निज़ाम फंस गया है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो बड़ी खबर यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक क्लेम किया है। पहले गौर से सुने उन्होंने कहा गया, उनके 2-3 जुमले बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम दिया गया, जुमला है मुझे पैगाम दिया गया, यानी डायरेक्टली किसी ने नहीं कहा लेकिन मुझे पैगाम दिया गया। पैगाम तो फिर मैं किसी को पैगाम देना चाहूँ किसी के थ्रू भी दे सकता हूँ ना, किसी के थ्रू ही दूंगा ना। खुद कहूँगा तो मैं खुद से कहूँगा कि मैंने उसे कहा या उसे बताया या डिमांड किया या मुतालबा किया। अगर मैं किसी और को कहूँगा, बराह रास्त नहीं कह रहा, तो फिर पैगाम दिया गया का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। मुझे पैगाम दिया गया पीछे हट जाओ। और ये केस है ऑडियो लीक्स वाला। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती उमूर में मुदाखलत का एक बड़ा इंकशाफ कर दिया, एक ख़त और लिख कर। आज बहुत बड़ा दिन था, आज तौहीन अदालत के मुकदमात भी लगे हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से और जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त में इंकशाफ किया कि ऑडियो लीक केस की समाअत के दौरान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से पीछे हट जाने के पैगामात मौसूल हुए। पैगामात मौसूल हुए, एक पैगाम नहीं था, ज़्यादा पैगामात थे, वो उनको मौसूल हुए सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से, यानी वो आला ओहदेदारान हैं जिनकी जानिब से मौसूल हुए। और ऑडियो लीक्स के केस में अदालत के सामने सवाल था कि क्या शहरियों की निगरानी करने की इजाज़त देने वाला कोई कानूनी निज़ाम मौजूद है। इसके जवाब में अदालत ने वफाकी हुकूमत की मुतल्लिका वजारतों, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा और इसके अलावा ISI और IB और FIA समेत इंटेलिजेंस और तहकीकाती इदारों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये तो एक तो नोटिस जारी हो गए। दूसरा जो बाबर सत्तार का लेटर है, उन्होंने कहा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से मुझे पैगामात भेजे गए जिसमें मुझे कहा गया कि मैं शहरियों की निगरानी के निज़ाम और तरीक़ाकार की जांच से पीछे हट जाऊं। मैंने इस तरह की धमकियां मेरे हथकंडों पर कोई तवज्जो नहीं दी। यह भी नहीं सोचा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के निज़ाम को नुकसान पहुंचने का खतरा है। उन्होंने अपनी पोजीशन बताई कि मैं इनसे डरा नहीं, घबराया नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं, ये मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मुझे मुदाखलत की गई है दोबारा से। अब कादी फायदी साहब जो कहते हैं कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं होती, तो ये सामने है। अब इसके ऊपर जो जवाब आया फौरी तौर पे, वो अटॉर्नी जनरल का भी आया और हुकूमत का भी आया। अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर अटॉर्नी जनरल का रद्द-ए-अमल, कोई भी सिक्योरिटी अफसर बराह रास्त ना किसी जज से रब्ता कर सकता है, ना ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट हुआ। एक तो उन्होंने कहा ही नहीं कि मुझसे बराह रास्त रब्ता किया, उन्होंने कहा कि मुझे पैगामात भिजवाए गए, तो इसको आप क्लियर कर लें। दूसरा उन्होंने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि कोई अदलिया और इंतज़ामिया के अंदर कोई खलीज पैदा हो गई है, ताल्लुकात ख़राब है, तो उन्होंने कहा तासुर वो गलत है। तीसरा जो मामला एक्चुअली कहा गया वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे हुकूमत और वो दोनों,
अटॉर्नी जनरल और हुकूमत वो दोनों ये कह रहे थे कि क्योंकि खुफिया एजेंसियों के पास सर्वेलेंस करने के मुख्तलिफ गैजेट्स हैं, वो जब इंटेलिजेंस के लिए सर्वेलेंस करते हैं तो उनके जो तरीक़ाकार हैं वो नहीं चाहते कि वो तरीक़ाकार पब्लिक हो जाए या लोगों को पता चले। तो हमने दरख्वास्त ये की थी कि ये जो केस की हेयरिंग है इसको सिर्फ इन कैमरा कर दिया जाए, यानी पब्लिकली इस केस को ना सुना जाए, इसको इन कैमरा कर दिया जाए, इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, ताकि एजेंसियां जो सर्वेलेंस करती हैं, जो इंटेलिजेंस करती हैं, जो मालूमात इकट्ठी करती हैं, तो ये मामला बाहर ना जाए, वो तरीक़ाकार बाहर ना जाए। वो हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। अच्छा, ये तो बड़ा फेयर है, लेकिन अगर ये बात करनी थी तो ये तो ओपन कोर्ट में की जा सकती है। क्या जजेस को, मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि क्या जजेस को अदालत के बाहर अप्रोच कर सकती है हुकूमत या कोई और, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया जो कवर करते हैं अदालतों को, उन्होंने कहा जी नहीं किया जा सकता। जजेस को जो आपने कहना है वो आपने ओपन कोर्ट में आकर कहना है कि जज साहब हमारी दरखास्त है, इसको इन कैमरा कर ले, ये हसास मामला है। आप जज को अलग से पैगामात नहीं भिजवा सकते, वो मुदाखलत तस्वर होगा। एक तो ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर अलग पैगामात भिजवाए हैं तो मुदाखलत तस्वर होगा, और उसका एतराफ़ कर चुकी है हुकूमत भी और अटॉर्नी जनरल भी। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मुल्की सलामती के मामला पे तो इंटेलिजेंस एजेंसियां ये सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये केस तो शहरियों से मुताल्लिक है, जजेस से मुताल्लिक है, सियासतदानों से मुताल्लिक है कि सियासतदानों की ऑडियोस टेप की जा सकती हैं, आम शहरियों की और वकला की ऑडियोस टेप की जा सकती हैं, क्या जजेस के कमरों में कैमरे लगाए जा सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस वक्त मुल्क में डिस्कशन चल रही है। बहुत सारे अहम तरीन मामला हैं जो इसके अलावा चल रहे हैं। तौहीन अदालत वाला मामला इस हुकूमत के गले पड़ गया है आकर, उसमें क्या कुछ हुआ और कौन सी 8-10 चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं आने वाले दिनों में अदालत और हुकूमत के बीच में, अगले वीलॉग में बताता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।